परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 1558501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। मुख में एक संत से किसी ने पूछा जरा मुझे दिखाओ, तो संत ने उसे यमुना किनारे ले गया और वृंदावन के यमुना जी के बालू को हाथ में दिया, कहा देखो एक गौर रूप में एक श्याम रूप में। मीराबाई जब वृंदावन आई
तो वृंदावन की कण कण में अपने आराध्य अपने गिरधर गोपाल को देखा और महाराज तानपुरा लेकर ऐसे मस्त में दीवानी होकर मस्तानी होकर मीरा ऐसे नाचने लग गई। जो मीरा के साथ आप वृंदावन जाओगे तो जब आप परिक्रमा लगाओगे तो वहाँ विदेशी अंग्रेज लोग महाराज ताली बजा बजा कर प्रातः काल से ही ब्रह्म मुहूर्त के समय से ही परिक्रमा लगाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे गाते हुए आपको लगेगा भाई इतने सुकोमल, पैर में ना कोई चप्पल जूता पहने हुए हैं और परिक्रमा लगा रहे हैं और गा रहे हैं, क्योंकि ये कृष्ण नाम की मस्ती। अपने आप को डूबना पड़ेगा उनके। मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। आप सबकी सारी सेवा करते रहिए और जय हो। सब तोड़ी राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी, ओ राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी, राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी, रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। ऐसी बाबरिया हो, ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, ओ मीरा, ओ मीरा, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग चढ़ाया, इस दुनिया से प्रीत तोड़ श्याम रंग चढ़ाया, इस दुनिया से प्रीत तोड़
सती का छोड़ दिया और गिरधर गाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गाया। वो तो ऐसी भाई बावरिया हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया ओ मीरा मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। लगन लगी है तेरे दरस की और न कोई भावे। लगन लगी है तेरे दरस की और न कोई भावे। लगन लगी है तेरे दरस की और न कोई भावे। लगन लगी है तेरे दरस की और न कोई भावे। और गली गली में तो है ढूंढू और न कोई पावे। गली गली में तो है ढूंढू और न कोई भावे। तेरे दर पे भई बवरिया हो मीरा मीरा दीवानी हो गई। मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो मीरा दीवानी हो गई। मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई। मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई। मीरा दीवानी गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। भगवान से प्रेम कोई भी कर सकता है। कोई छोटा सा बालक ध्रुव, कोई जरूरी नहीं है। प्रेम कभी भी किसी भी समय में, चाहे महाराज कर्दम ऋषि ने प्रेम का देवहूति के साथ विवाह के भगवान कपिल के रूप में अवतार ली। महाराज उनसे कोई भी प्रेम, ध्रुव तो मात्र 5 वर्ष की ध्रुव की अवस्था है। और ध्रुव के जीवन देखा जाए तो ध्रुव एकमात्र अपने आप को कृष्ण में समर्पित। ध्रुव चरित्र बड़ा विलक्षण है। महाराज
महाराज के जो दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत बाल्या अवस्था में ही अपने गुरुदेव के निकट रहकर वहां व्रत करने लग गया। जीवन में सर्वश्रेष्ठ सुंदर व्रत क्या है? प्रिय व्रत हमारे जीवन में क्या है जो हमें भगवान के हो? अरे आप कुछ मत करो, लेकिन आप सोने वक्त तक दिन में 10 बार यही कहो ना कि हम भगवान गए, भगवान हमारे हैं। इससे भी एक भजन हो जाएगा और एक दिन भगवान मिल जाएंगे। कुछ करने की भी जरूरत नहीं, केवल यह कहो कि हम दुनिया के जब हो सकते हैं तो परमात्मा के क्यों नहीं हो सकते हैं? हम उनके भी हैं और वो हमारे भी हैं। लेकिन इसके लिए हमें व्रत करना पड़ेगा और वही व्रत है प्रिय व्रत। प्रिय व्रत बाल्यावस्था में ही देवर्षि नारद जी के साथ भगवान की उपासना करने लगे। इधर महाराज उत्तानपाद पृथ्वी के सम्राट बने। महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नी थी। एक पत्नी का नाम है सुनीति और एक पत्नी का नाम है सुरुचि, दूसरी पत्नी। महाराज उत्तानपाद 2 विवाह क्यों किए? क्योंकि सुनीति का पुत्र का नाम है ध्रुव और सुरुचि का पुत्र का नाम है उत्तम। राजा थे इसलिए, क्योंकि पहले के राजा महाराजा कई विवाह करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए तो हम सब क्यों नहीं उत्तानपाद हैं? जो माता के गर्भ से जन्म लिया वो समस्त प्राणी उत्तानपाद है। और हम सबकी 2 पत्नी हैं। एक सुनीति, सुनीति यानी सुष्ठुर निधिर जस्य सुनीति, जो धर्म को माने, जो माता पिता की सेवा करे, जो बड़े को आदर दे, जो महाराज भगवान की उपासना करे। जीवन में सब कुछ, वो हम सब जानते हैं, सब कुछ नष्ट हो सकता है, लेकिन हमने जो भजन किया है उसे कोई नष्ट कर ही नहीं सकता है। भजन सदा मेरे साथ रहेंगे। भजन का ही नाम है ध्रुव, और ध्रुव आज भी हम तारा के रूप में देखते हैं। यही तो भजनानंदी ध्रुव है। लेकिन यही कारण है, नीति को, धर्म को जल्दी विश्वास ही नहीं, हम स्वीकार ही नहीं करते हैं। महाराज उत्तानपाद स्वयं स्वीकार नहीं किया। जो संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट मनु महाराज के पुत्र, उसने भी सुनीति को स्वीकार नहीं किया। जो धर्मात्मा है वो हर कष्ट मुस्कुराकर सहन कर लेंगे, लेकिन आपको मजाल नहीं कि आप उसे पहचान पाओ। वो कभी किसी के अनिष्ट चाहेंगे। माता सुनीति को महाराज उत्तानपाद ने जब सुरुचि के साथ विवाह किया तो सुरुचि ने सुनीति को देखा जब महाराज इतनी सुंदरी विलक्षण पत्नी है, इसे छोड़कर ये दूसरा विवाह कर सकता है तो मुझे कब तक रखेगा, कोई ठीक नहीं। इसीलिए सर्वप्रथम कहा कि आप इसे त्यागो। महाराज उत्तानपाद ने सुनीति से कहा तुम अब चले जाओ, लेकिन सुनीति धर्म नीति को मानने वाली। कहा यदि मैं पीहर चली जाऊं तो महाराज की निंदा होगी। कहा महाराज मुझे अपने ही राज्य में कोई स्थान दो। बोले सुंदर बगीचा है ना, वहाँ बहुत सारे साधु संत महात्मा भजन कर रहे हैं, वहीं पर तुम रहो और सत्संग करो। सुनीति के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई। चलो महाराज ने ऐसा स्थान दिया, क्यों नहीं हम अपने महाराज कोई माता है, एक सेठ जी है महाराज दिल्ली में, उसकी बहू जब गर्भवती थी तब वो अपने गर्भस्थ शिशु के निमित्त कथा करवाई थी कि वो शिशु गर्भस्थ शिशु, उसने सुना था कि प्रहलाद जी ने अपनी माता के गर्भ में ही भगवान नाम का श्रवण कर लिया था। उसने सुना था कि महाराज अभिमन्यु ने माता के गर्भ में ही समस्त विद्या श्रवण कर लिए थे। कहा गया गर्भवती स्त्री को
सात्विक भोजन करना चाहिए, तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। तामसी भोजन करने से वही संतान माता पिता से दूर होते हैं। सात्विक भोजन, हविष्यान, खीर, रामचरितमानस का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, गीता के पाठ, भागवत के श्रवण, उससे संतान ध्रुव बनेगा। चाहे आपके पास धन नहीं है, कोई बात नहीं, धन आना धन जाना ये तो अपने कर्मानुसार है, लेकिन आपके पास वो धन है, अगर उस धन को आपने बांट दिया, आपने अपनी संतान को सुंदर संस्कार दे दिया, तो वही संतान एक दिन आपको भगवान से मिला देंगे, आपको परमात्मा से मिला देंगे। आज देखिए संजय जी जो अपने पिताजी के पुण्य स्मृति में अपने पितरों के लिए, अपने समाज के लिए ऐसा पुत्र हो जो सबको भगवान से जोड़ दे, वो तभी हो सकता है जब माता सुनीति हो, जिसने अपने जीवन में केवल धर्म को ही माना। वही तो ध्रुव आता है। ध्रुव क्या है? प्राणी को भगवान से जोड़, प्राणी को परमात्मा से जोड़, किसी के अनिष्ट नहीं चाहते, वही तो ध्रुव है। महाराज उत्तानपाद ने सुनीति को त्याग दिया। सुनीति ने सोचा मैं अपने पुत्र को धन नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन सुंदर संस्कार तो प्रदान कर सकती हूँ। गर्भावस्था में त्यागा और वहां सत्संग सुनकर पुत्र को बाल्य अवस्था में ही ऐसा संस्कार दिया। इधर सुरुचि से भी पुत्र हुआ। सुरुचि शब्द का अर्थ ही है स्वस्य रुचि, जैसा सुरुचि, मन मर्जी इच्छा, मन मर्जी आचरण। भाई आप भगवान के भजन नहीं करते हो, आप सोचते हो संसार में सारी सुख सुविधा आप उसे भोग रहे हो और सुविधा मिल रही है। उस सुविधा महाराज कभी कभी आपको बहुत प्रिय लगेगा। सुख, हर सुख प्रिय लगता है, ऐसा नहीं। सुख ही ऐसा है जो चींटी को भी सुख चाहिए तो चींटी के सामने कोई मिश्री के ढेली रख दे तो उसे भी प्रिय लगता है। तो हम तो मानव है, सुख चाहे क्षणिक हो और चाहे सदा रहे, लेकिन हर सुख को उत्तम ही कहा गया है। परंतु वो सुख नहीं जो एक पल के लिए आवे और चले जाए, वो उत्तम का एक दिन नाश होता है। लेकिन हमें तो सदा वो सुख चाहिए जो मुझे ध्रुव की तरह बने रहे, जो दुनिया सब छोड़ दे लेकिन ध्रुव ना छोड़े, सुख ना मुझे छोड़े। वो ध्रुव है, वो भजनानंदी। ध्रुव बाल्यावस्था में ही सत्संग के प्रभाव से मात्र 5 वर्ष की अवस्था में धर्म की उपासना, धर्म की आराधना, भगवान की आराधना आप किसी भी समय कर सकते हैं। वहां समय हर जगह बंधा हुआ है, लेकिन भगवान की उपासना आप किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी कर सकते हैं। वहां उस समय का प्रवेश ही नहीं है। काल के मस्तक पर पैर रखकर, मृत्यु के मस्तक पर पैर रखकर ध्रुव अपने दिव्य धाम गए थे, क्योंकि वहां काल का भी प्रवेश नहीं है। जहां भगवान के दिव्य नाम का स्मरण होता है वहां काल का भी प्रवेश नहीं है। वहां काल भी जाते हैं तो वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, महाराज आप अपने चरण की धूल मेरे मस्तक पर भी रख दीजिए। लेकिन ध्रुव को ये संस्कार अगर दिया तो आप अपनी संतान को चाहे रुपया पैसा मत दो, चलेगा, लेकिन ऐसा संस्कार दो कि संस्कार के बदौलत आपको भगवान से मिला दे। संस्कार के बदौलत ध्रुव के ऐसा संस्कार मिला था, जब ध्रुव अपने दिव्य धाम को जा रहे थे तो अपनी माता को भी अपने साथ ले गया कि माँ तू ही मुझे जन्म दिया, मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ूंगा, जहां मैं रहूंगा वहां तू रहोगी। ध्रुव की संस्कार देखना है तो आज 5 वर्ष की अवस्था है, उनके जन्मदिन है, लेकिन महाराज माता सुनीति ने कहा पुत्र कोई अपमान भी करे उसे भी तुम सम्मान दो। जो आज तक तुमने कभी पूछा
पूछा नहीं कि मेरा पिता कौन है। आज मैं ही बता रही हूँ, तुम्हारे पिता ये ऋषि लोग नहीं, तुम्हारा पिता तो भारत के सम्राट है, महाराज उत्तानपाद। जाओ उन्हें प्रणाम करके आओ। आज ध्रुव अपने पिता के प्रणाम करने के लिए गए जब, तो पिता उस समय सिंहासन पर बैठे हुए थे। बगल में उनकी छोटी पत्नी सुरुचि और गोद में उत्तम पुत्र बैठा हुआ था। संगीत का स्वर चल रहा था, सब नाच रहे थे, गा रहे थे। ध्रुव ने सोचा चलो पिता की शोभा तो बड़ी विलक्षण है, माता बगल में है, मेरे छोटे भाई गोद में है, लेकिन अगर मैं भी पिता के गोद में बैठ जाऊं तो पिता की शोभा में और चार चांद लग जाएगी। केवल अपने पिता की शोभा को बढ़ाने के लिए ध्रुव उन सिंहासन पर बैठने के लिए गए। लेकिन एक बात ध्यान देना, ध्रुव का तात्पर्य, ध्रुव ने कहा इस संसार में हमें जन्म मिला है तो ऐसा नहीं जो सुख सुविधा भगवान दिए हैं तो नहीं भोगना चाहिए। अगर भगवान दिए तो खूब भोगो, हर चीज जीवन में उत्तम होता है, लेकिन इन उत्तम के साथ उत्तम एक दिन साथ जल जाएगा, राख हो जाएगा। लेकिन उत्तम के साथ यदि हम अपने जीवन में भजनानंदी का आश्रय ले लिया, भगवान के भजन का आश्रय ले लिया, तो उत्तम महा उत्तम हो जाएंगे। वही उत्तम ध्रुव बनकर सदा मेरे साथ। तो ध्रुव ने सोचा पिताश्री की शोभा तो बढ़ रही है, परंतु जरा मैं भी इनकी शोभा को बढ़ाऊं। ध्रुव सिंहासन पर बैठने की कोशिश की, लेकिन सुरुचि, एक व्यक्ति से आपको क्या भजन करो तो सामने वाले का भाई तू कहीं तुम भी तो पागल तो नहीं हो गए हो क्या, अभी भाई मौज मस्ती करो, अभी भजन करने की क्या जरूरत। यही बात सुरुचि ने सोच ली कि अगर राजा ने ध्रुव को त्याग कर ध्रुव को अपना लिया तो फिर मेरे पुत्र को कौन पूछेगा। इसलिए ध्रुव जी जो ही उस सिंहासन पर बैठने लग गए तो सुरुचि ने ध्रुव के हाथ पकड़ लिया। एक नन्हे से छोटे से मात्र 5 वर्ष की अवस्था ध्रुव की, और ध्रुव की हाथ पकड़ लिया। छोटे से बालक को कभी अपमान नहीं करना चाहिए। वो तो बालक को, आप छोटे से बालक आपके गोद में रो रहे हैं, आपने एक चाटा जिमा दिया तो और जोर से रोने लग जाता है, हाथ में लड्डू दे दिया तो हंसने लग जाता है। उसके भोलापन तो यही है। अब इन ध्रुव को अपमान क्या, तो ध्रुव देखिए नन्हे से छोटे बालकपन से ही कहा गया है, संस्कारी बालक को पता चल जाता है बालापन से ही। बालापन में हरि भजे जग से रहे उदास, मन में यही इच्छा धरे कब मिले हरिदास। ध्रुव की एक ही इच्छा थी। ध्रुव जी ने अपनी माता सुरुचि यानी विमाता के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे माता श्री, ये बताओ इस सिंहासन पर पिता की गोद में बैठने के लिए कोई महाराज साधना है, कोई तप है? क्योंकि जीवन में जिसने तप किया वही सब कुछ प्राप्त किया। अब तप आपको जो चाहिए, धन के लिए तो भी परिश्रम करना पड़ेगा, प्रतिष्ठा के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, विद्या के लिए तप करना पड़ेगा, यश के लिए तप करना पड़ेगा। जिसने तप किया उसी को तो सब कुछ मिला, और भगवान के प्राप्ति के लिए भी तप ही करना पड़ेगा। ध्रुव की माता सुरुचि विमाता थी, लेकिन कभी कभी शत्रु भी कोई ऐसा राज्य प्रकट कर देते हैं जो उससे महाराज शत्रु की बात में भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। कभी कोई अपमान भी कर दे, उन अपमान को भी आप सहजता में स्वीकार करोगे तो वहां भी आपको कहीं ना कहीं सम्मान मिलेगा। ध्रुव जी को सुरुचि ने अपमान किया, लेकिन ध्रुव जी ने एक प्रश्न कर दी, क्या इस सिंहासन पर बैठने के लिए कोई अधिकार है? क्या इस सिंहासन पर मैं बैठ सकता हूं? तो सुरुचि ने क्या कहा, तपसा राधे पुरुषम तस्से बानो गृहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम् यदीच्छसि नृपासनम्
पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि आप किसी को ये मत कहना कि ये बहुत बड़े अधर्मी है। आप कौन कहने वाले हो कि ये अधर्मी है, कि ये नास्तिक है, कि आस्तिक है। कभी कभी नास्तिक को आप मानते हो कि ये नास्तिक है, लेकिन उनके हृदय में आस्तिकता भरा हुआ है। अब यहाँ सुरुचि कभी भगवान को नहीं मानती थी, लेकिन यहाँ ध्रुव को क्या कह दिया कि तपसा आराध्य पुरुषम तस्से भानुगृहीणा में। अगर तुमको परमात्मा के इस सिंहासन पर बैठने की इच्छा है तो जाओ तप करो। भाई हमें बड़ा बनना है तो हमें तो तप करना ही पड़ेगा, हमें परिश्रम करना ही पड़ेगा। और हम निठल्ला होकर बैठे रहेंगे कि हमें घर में ही सब कुछ मिल जाएगा, काम धंधा छोड़कर, तो हमें क्या मिलेगा। यहाँ सुरुचि ने कही तपसा आराध्य पुरुषम, जाओ तप करो। बोले अगर, अब देखिए यही होता है अभिमानी का लक्षण। यहाँ सुरुचि के अंदर ध्रुव जी को ये तो कह दिया तपसा आराध्य पुरुषम तस्से भानुगृहीणा में, तुम जाओ जंगल में तप करो। हो सकता है तुम्हारे परिश्रम से, अगर आप परिश्रम करोगे, किसान खेत में परिश्रम करता है तभी तो फसल मिलता है, तभी तो फल मिलता है। आप परिश्रम करोगे, जाओ परिश्रम। अगर तुमने जंगल में तप किया तो भगवान दर्शन देंगे। अब यहाँ ये अभिमानी का लक्षण है, ये मैंपन का लक्षण है। नहीं कहते मैंने ये क्या, मैंने ये क्या, ये मैंपन आ जाता है, ये अभिमान आ जाता है। ये अभिमान जो भगवान के नहीं हुए उनके अंदर ही अभिमान आ जाता है। जो भगवान के अंदर, भगवान के हो गए उनके अंदर तो दीनता आ जाती है। और जब दीनता आती है तो भगवान के पास, जब भगवान ग्वाल वालों को अपने निकट बुलाया वनभोज करने वक्त, जो जितने छोटे थे उसे उतने निकट बुलाया। जब दीनता आ जाएगी तो वहां दीन बंधु की कृपा हो जाती है। केवल केवल प्रभु की कृपा दीनता से ही है। लेकिन अभिमानी के लक्षण है मैंने ही सब कुछ किया। अब यहाँ पर जब सुरुचि ने कहा जाओ तुम जंगल में जाकर तप करना, तब से यदि परमात्मा ने दर्शन दे दिया तो तुम कुछ मांगना नहीं, तुम कहना हे प्रभु मैं मर जाऊं। और फिर मरकर तुम कहीं और जगह जन्म ले लोगे ना तो फिर इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हो। मरने के बाद तुम मेरे पुत्र मेरे गर्भ से जन्म लोगे, गर्भे तुम साध्यात्मानम, तब कहीं तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। यहाँ आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं देखो सुरुचि की ना समझ, अपने देह को ही सर्वस्व मान लिया, परमात्मा से भी श्रेष्ठ अपने शरीर को मान लिया। हम लोग भजन पूजन इसीलिए करते हैं कि फिर अगला जन्म गर्भ में ना आना। लेकिन देखिए सुरुचि अपने गर्भ को ही सर्वोपरि मान लिया। लेकिन एक संस्कारी बालक का यही लक्ष्य है, अपमान को भी सहजता में स्वीकार करना। नन्हे से छोटे से बालक ध्रुव के अंदर क्रोध आया, लेकिन उस क्रोध को व्यक्त, यही ज्ञानी का लक्षण है। सामने वाला अपमान कर रहा है उसे व्यक्त ना करो, उसे छुपाओ। ध्रुव ने छुपाया, लेकिन क्या छुप सकता है। जैसे सांप को किसी ने डंटा मार दी तो सांप का फन और जोर जोर से श्वास लेकर उनके ऊपर उठता है, उसी प्रकार ध्रुव जी की गति थी। लेकिन माता मैंने कहा कि माता के हाथ में सब कुछ है। अगर आज संतान छोटे से बालक नशा कर रहे हैं तो माता की दोष है, उनको क्यों रुपया पैसा देते, क्यों नहीं डांटते? क्योंकि अगर वो चरित्रहीन है तो माता की दोष है। शास्त्र में कहा गया है दोषिलो मातृ दोषेना पितृ दोषेना मूर्खता कार्य पुण्यम वंश दोषेना आत्म दोषा दरिद्रता। कारण कहाँ है? घर परिवार में तो सब बहुत अच्छे हैं, समाज में प्रतिष्ठा है, फिर ये नशा क्यों ले रहा है, ये गलत जुआ क्यों खेल रहे हैं? कुछ ना कुछ यहाँ माता की दोष है। पिता तो काम पे चले जाए, हाँ मूर्ख बनता है तो पिता की दोष का है। कायर बनता है तो हो सकता है आप उन पे विश्वास करते हो और किसी ने विश्वासघात किया। शास्त्र में कहा गया है अगर कोई किसी के साथ विश्वासघात करता है तो उनकी विश्वासघात की महाराज प्रायश्चित कहीं है ही नहीं, किसी भी शास्त्र में भी नहीं है। हमें भगवान ने मानव शरीर दिया और हम विश्वासघात कर रहे हैं, हम उनके पुकार नहीं रहे। ध्रुव
कि माता जब सूचना मिली कि आज मेरे नन्ही से छोटे से बालक को सुरुचि ने अपमान किया, आज तक कभी रोई नहीं थी, आज रो रही है। लेकिन रोते हुए कभी कभी यही समझदार के लक्षण है जो महाराज अपना दुख को छुपाओ। सुनीति ने सोचा मैं अपने पुत्र को धन नहीं दिया, कोई बात नहीं, मैंने अपने पुत्र को राजा नहीं बनाया, कोई बात नहीं, लेकिन सुरुचि ने जो एक बात कही क्यों नहीं उसी पर मैं जोर दे दूं। सुनीति ने कहा पुत्र तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुमने एक गलती की जो मेरे पुत्र बना? फिर भी पुत्र मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे को वो धन प्रदान करूंगा। मैं कुछ नहीं दिया ये मैं भी मानती हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें संस्कार दिया, और वहां अगर कोई तुम्हें अपमान भी किया तो उससे भी कुछ। महाराज अपमान में भी वहां कुछ लेकर क्यों नहीं आया? बोले माता क्या लूं? वहां तो मुझे बैठने नहीं दिया। बोले पुत्र माता सुनीति ने तुम्हें जो एक मंत्र दिया तुम भूल गए? बोले नहीं माता सुनीति ने कही कि अगर तुम्हें इस सिंहासन पर बैठना है तो तब सा आराध्य पुरुषम तस्से भानु गृहेना में। कहा बस तुम माता सुनीति की यही बात मान लो। अगर मांगना ही है तो हम दुनिया से क्या मांगे? हम किसी बड़े व्यक्ति के पास बहुत दिन तक रहे, उनकी सेवा की, वो थोड़ा सा कुछ धन दे दिया तो 10 लोगों के पास जाकर कहते मेरे पास रहा तो मैंने इसको इतने बड़े बना दिया। और परमात्मा हमें सर्वस्व दे देते हैं फिर भी कहते हैं मैंने अभी तक इनको कुछ ही नहीं दिया। तब तक देते रहते हैं जब तक अपने हृदय रूपी सिंहासन पर अपने बराबर नहीं बैठा लेते हैं, तब तक देते रहते हैं फिर भी कहते हैं मैंने कुछ नहीं दिया। यही तो सुनीति कहा पुत्र तुम्हें बहुत कुछ दिया तुम लिए नहीं। बोले क्या किया? कहा मेरे विचार से तुम जाओ माता सुनीति को ही चरणों में प्रणाम, सुरुचि के चरणों में प्रणाम करो क्योंकि तुमको बहुत कुछ दिया है। बोले क्या दिया माता? मुझे अपमान किया है, मुझे पिता के गोद में नहीं बैठने दिया। कहा कोई बात नहीं, तुम्हें जिसके गोद में कहा बैठने के लिए वो तो सबके परम पिता है, उनके गोद में जाकर बैठ, उन्हीं के शरण में जा। वो सब कुछ आज तक तेरे दादा परदादा ब्रह्मा जी को ब्रह्म पद मिला है तो उन्हीं के कृपा से, महाराज तुम्हारे दादा को मनुपद मिला है तो उन्हीं के कृपा से, तुम उनकी शरण में जाओ। लेकिन जीवन में अगर हम लक्ष्य की ओर निकलते हैं, गांव से बाहर जाते हैं धनोपार्जन के लिए, कोई कष्ट हो जाता है तो हम लौट कर आते हैं क्योंकि आपकी निष्ठा नहीं। यहाँ अपने पुत्र को माता सुनीति ने 2 मंत्र दिया। क्या कहा कि पुत्र तुम अभी जंगल जाओ और जंगल में जाकर तुम जब तक परमात्मा दर्शन न दे दे तब तक यदि मैं भी तुम्हें कहूं कि मेरे को कष्ट हो रहा है लौट कर नहीं आना, क्योंकि जब कार्य के लिए आप निकलो तब जब तक कार्य में सफलता न मिले तब तक लौट कर नहीं आना। और उसके लिए मैं तुम्हें एक परम धर्म का उपदेश देता हूं। कौन सा? सुरुचि ने केवल कहा तप करो, लेकिन माता सुनीति ने अब अपने पुत्र को समझाया अनन्य भावे निज धर्म भाविते मन सेवस्थाप्य भजय स्वपुरुषम। हे पुत्र जीवन में अगर किसी लक्ष्य पर निकलो तो लक्ष्य में यदि कार्य में कष्ट मिले, व्यवधान मिले तो उस कार्य को मत छोड़ना। उसे अपना निज धर्म, अपना श्रेष्ठ धर्म, अपना परम धर्म, अपना सर्वस्व, उन कार्य को ही तुम भगवान मान लेना और तब तक वो कार्य करते रहना जब तक सफलता नहीं मिल जाए। इसके लिए सफलता के लिए प्रथम मंत्र दिया अनन्य भावे निज धर्म भाविते। जीवन में आप कहते मेरे बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लगता है, महाराज क्या करूं, व्यापार क्या, व्यापार में घाटा लग गया, छोड़ दिए। समाज के लिए भी बहुत कार्य किया लेकिन कोई यश नहीं मिला, लेकिन कहीं न कहीं आपका स्वार्थ छुपा है। अगर आप अनंतता के साथ, आप निष्ठा के साथ, जैसे माता सुनीति ने अपने
अपने पुत्रों से कहा, अपने पुत्र से कहा, अनन्य भावे निज धर्म भाविते, अनंता के साथ भगवान की उपासना कर, उनकी शरण में जाओ। बोले माता श्री ठीक है। एक पहला यही सूत्र दिया, उसे निज धर्म मानकर कि जब तक कार्य में सफलता न मिले तब तक लौट कर नहीं आना। दूसरा कहा कि कार्य में अगर लगनशीलता नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगी, इसीलिए दूसरा मंत्र दिया कि तुम जा रहे हो लेकिन जीवन में एक लक्ष्य बनाकर जाओ। आप कोई कार्य करते हैं, व्यापार करते हो तो लक्ष्य है ना कि मुझे ये कार्य करना है, विद्या प्राप्ति करते तो लक्ष्य है। तो माता सुनीति ने अपने पुत्र को दूसरा उपदेश दिया, आराधे राधोक्ष पाद्म पद्मम यदीक्षसे ध्यासन मुत्तमो यथा। हे पुत्र, जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, जाओ तुम परमात्मा की आराधना करना अनन्य भाव से, चाहे मुझे कष्ट भी हो तुम लौट कर तब ही आना जब तुमको मेरे गोविंद अपने गोद में बिठा ले और तेरे मस्तक को चूम कर के ध्रुव तुम मेरा है तब ही लौट कर आ। ध्रुव माता के चरणों में प्रणाम किया। ध्रुव जी मात्र 5 वर्ष की अवस्था है और ध्रुव जी जंगल जा रहे हैं। जंगल में जाकर अब नन्हे से छोटे से 5 वर्ष के बालक को तो भूख बहुत लगती है, जंगल में उसे कौन खिलावे, जंगल में उसे कौन पुत्र कहे। तो ध्यान देना, जब आपका लक्ष्य सही है तो कार्य में अपने आप सफलता मिलती है। ध्रुव आगे निकल रहा है, उसी समय संध्या होगी, रात्रि आने वाली थी। सामने विशाल जंगल है, जंगल के मार्ग से ही अब किस जंगल में जाए। अब यहाँ देखिए, जीवन में हमने संसार रूपी जंगल में जन्म आया और इसमें अनेक प्रकार की महाराज विषय है, अनेक प्रकार के सुख है और इन विषयों को भोगते हुए भी मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है और उन परमात्मा की प्राप्ति के लिए अब मुझे प्रकाश की जरूरत है। अब मुझे प्रकाश चाहिए। वो प्रकाश स्वरूप कौन है? तो सद्गुरु। अब यहाँ आप सोचोगे कि हम अपने मन से भगवान को प्राप्त कर लेंगे, तो हो सकता है मन मर्जी साधना करने से मन भटकता है और वही साधना में जब सूत्र जैसे सौनकादिक ने प्रश्न किया था कि ऐसी कौन सी साधना करूं, ऐसी कौन सी उपासना करूं जो भगवान जल्दी मिल जाए, तो बोले कि भगवान मन मर्जी अगर आप साधना करते हो उससे भगवान नहीं मिलता है। जिस साधना से सदगुरु आप मिथिला की परंपरा है जो आप अपने दादा दादी नाना नानी से दीक्षा ली, ये तो जैसे उपनयन संस्कार होता है वहां भी गुरु बनाना पड़ता है, गायत्री मंत्र प्रदान करते हैं, तो ये तो संस्कार है। लेकिन सद्गुरु विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त होना चाहिए, विप्र होना चाहिए और वैष्णव होना चाहिए, जो आचार्य परंपरा से दीक्षित है, क्योंकि वही आपका कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि गुरु शब्द में 2 ही अक्षर है, जो हम ना जाने कितने जन्म तक इस अंधकार संसार रूपी अंधकार में भटक रहे हैं। गुरुदेव ने कहा तुम भटको नहीं, अब मैं तुम्हें सही मार्ग, हमें बलिया गांव आना है तो हमें मार्ग सही अभी हमें मालूम नहीं है, तो अभी लोगों से पूछना पड़ता है। तो गुरुदेव रूपी पथिक आकर कहता आओ मैं तुम्हें मार्ग बता देता हूँ, इस मार्ग से जाने से कहीं तुम रुकोगे ही नहीं, सीधे पहुंच जाओगे जहां तुम्हारे गंतव्य स्थान है वहीं पर पहुंच जाओगे। यानी तुम सदगुरु आकर मुझे कृष्ण नाम देकर वहां भेज देते हैं जहां मुझे जाना है, परमात्मा के पास, जहां हम भगवान के तो देवर्षि नारद जी बीना बजाते हुए हरि का गुण गाते हुए सीधे वहां पर ध्रुव जी के पास आ गए। एक माता अपनी संतान को स्तनपान से पुष्ट करती है, लेकिन सदगुरु रूपी माता की कृपा हो जाए तो अपनी संतान को जन्म जन्मांतर तक स्तनपान से दूर करके परमात्मा के चरणार बिंद में गोद में बैठा देते हैं। ये कृपा कोई सदगुरु महापुरुष ही कर। नन्हे से छोटे से ध्रुव ने साष्टांग प्रणाम किया देवर्षि नारद जी को। देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी को गोद में बिठा लिया, मस्तक चूमने लगे, ध्रुव जी को बार बार पुत्र कहकर पुकारने लगे, क्योंकि ध्रुव जी ने मन में सोचा था कि जंगल में मुझे कौन बेटा कहेगा। आज स्वयं देवर्षि नारद जी कह रहे हैं। फिर महाराज ध्रुव जी को परीक्षा भी ली कि भाई कहाँ जा रहे हो? बोले जंगल। बोले जंगल में तो बड़े बड़े सिंह व्याघ्र
रहेगा तुम्हें खा लेगा। तुम डरते नहीं? बोले नहीं, जहाँ आप मिल गए कोई डरने की जरूरत क्यों, क्योंकि आप तो मेरे प्रकाश हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा, अरे तुम नन्हे से छोटे से बालक हो और इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। अभी लौट जाओ, भजन करने का समय तो वृद्धावस्था में। लेकिन उनकी निष्ठा की परीक्षा ली। एक परम पूज्य संत श्री राम किंकर दास जी रामायणी जी महाराज कहा करते थे कि एक बार एक महात्मा के पास किसी ने गया और कहा कि महाराज, आज जो हम रामायण पढ़ रहे हैं तुलसीदास जी की कृपा से, और इसमें तुलसीदास जी की क्या विशेषता है? विशेषता उनकी पत्नी के हैं। अगर तुलसीदास जी को धक्का नहीं देती तो शायद पत्नी क्रोध नहीं करती तो शायद तुलसीदास जी तुलसीदास नहीं बनते। उन महात्मा ने व्यंग में कहा, अरे जब पत्नी के धक्का से, पत्नी के क्रोध से ही तुलसीदास जी बन गए, तो आजकल तो घर घर में तुलसीदास बन जाना चाहिए। जो मैडम तो रोज उनको धक्का देते हैं, क्रोध करते हैं, कहाँ आप तुलसीदास बनता है? अरे पत्नी की धक्का से, पत्नी की क्रोध से तुलसीदास जी बन जाए तब तो घर घर में बन जाना चाहिए। ये सब महाराज कोई बिरले के ऊपर कृपा, जिनके ऊपर स्वयं वो कृपा करते हैं। देवर्षि नारद जी ने ध्रुव की बहुत परीक्षा ली, खिलौना भी दिया कि खेलो, लेकिन ध्रुव ने कहा मुझे तो केवल परमात्मा चाहिए। देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी की निष्ठा को देखकर दीक्षा प्रदान कर दी। आप कोई भगवान के नाम नहीं जानते, कोई बात नहीं, किसी में निष्ठा नहीं है, आप कम से कम नारायण नारायण दिन में 10 बार करो तो हजारों बार भगवान नाम लेने का फल मिलता है। द्वादशाक्षर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, इस मंत्र का जाप करो। मंत्र जाप से ध्रुव जी के द्वादशाक्षर मंत्र दिया, दीक्षा प्रदान कर दी और 12 तिलक लगा दी। देखिए तिलक सभी को करना चाहिए, ऐसा नहीं है जो वैष्णव होने के बाद ही तिलक की अधिकारी है। तो देवर्षि नारद जी ने कहा इस मंत्र का जाप करना, जिस मंत्र के जाप करने से भगवान के चरणारविंद के आश्रित होने से समस्त पुरुषार्थ मिलेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ और सुंदर स्थान मधुवन नाम के स्थान बता दिया। कहा जाओ तुम्हारा सब काम वही करेंगे। परमात्मा की कृपा से ही सब काम बनता है। जीवन में अगर हम उनके चरणारविंद में समर्पित हो जाते हैं, उनके हो जाते हैं, उनमें पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। आज ध्रुव जी ने पूर्ण रूप से विश्वास किया तो ध्रुव जी की सारा काम बना। ध्रुव जी ने 6 माह तक तप किया, लेकिन एक विश्वास है। हमें भी विश्वास रखना चाहिए, हमें भी पुकारना चाहिए, प्रभु मुझे तो आपकी ही कृपा से आज तक मैंने जो भी काम किया है समस्त काम आपके ही कृपा से बना, और आपके ही कृपा से एक दिन आप मुझे जरूर दर्शन दोगे, क्योंकि हम तो दिन रात आपकी याद करते हैं, तो आप भी हमारी याद जरूर कभी न कभी करते होंगे। जब हम आपकी याद करते हैं तो आप भी हमारी याद करते होंगे। हे गोविंद मेरे भी काम आप ही बनाओ। करते हो तुम कन्हैया कि मेरा नाम हो रहा है, कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। ऐसे आनंद नहीं आ रहा है, दोनों
हाथ से ताली बजाते हुए प्रेम से जय हो श्री राधे। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। ओ करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है।
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।